Hello friends, today we study derivation of Coulomb's law from Gauss's law. गॉस लॉ के मदद से हम लोग कूलम्स लॉ डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज। छोटा चार्ज लेते हैं, यहाँ से कोई आर दूरी पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर हम फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एरिया कंसीडर करेंगे, तो एरिया का डायरेक्शन बाहर की ओर। ऐसे इसमें बहुत सारे एरिया होंगे, छोटे छोटे। सरफेस एरिया बाहर की ओर एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्फीयर के शेप में हो गया, इसलिए बाहर की ओर। पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो लाइंस निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज से वो रेडियली आउटवर्ड, इसलिए इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी बाहर की ओर। यानी दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0, यानी थीटा का मान 0। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0। तो नाउ let us consider a point charge plus q at O. We draw a Gaussian surface. To find इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस क्या है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को देखें। तो टोटल फ्लक्स जो बनेगा वो एक ही तरह का सरफेस है, कर्व सरफेस। स्फीयर का जो सरफेस है, गोला का जो सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो इसके जो होंगे वो E डॉट डी एस। तो E डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच एंगल बन रहा है 0 डिग्री, इसलिए E डी एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया कितने के बराबर होता है, तो सरफेस एरिया एक स्फीयर है, नींबू है, नींबू का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी मदद से हमने निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया तो हम गॉस के थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना अंदर में चार्ज है उसको डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से। मीडियम यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि एयर और वैक्यूम के लिए नियर अबाउट सेम होता। तो E डॉट डी एस, तो E आई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q, अंदर में चार्ज है इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे, देखेंगे इस पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमें फोर्स चाहिए, कूलम्स लॉ कैसे निकलेगा, तो वी नो electrostatic force
कुलम्स लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए सिखलाया। क्यू नॉट इंटू ई के बराबर। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ हो गया Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान निकालते हैं। तो दिस इज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ Q1 Q2 केवल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक चार्ज हमारा यहाँ है, दूसरे चार्ज यहाँ Q1 है, Q2 है, बीच का दूरी R है। अगर यहाँ कंसीडर करें तो एक चार्ज को हम Q मान लें, दूसरे चार्ज को हम लोग क्या मान सकते हैं, Q नॉट। तो दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, इतने के बराबर लगेगा। तो दिस इज द कूलम्स लॉ। यहीं तक आप जो है समझ लेंगे। दैट्स ओके। इस तरह से मेरा वीडियो देखते रहें, मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।